I look forward to deepening this partnership with you. Jai Hind and long live Europe. ये है यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन। भारत के राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें शिरकत करने पहुंची यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भारत के और यूरोप के रिश्तों का जिक्र करते हुए जय हिंद का नारा लगा रही हैं। इससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है कि भारत और यूरोप अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए इस तरह की गर्म जोशी दिखा रहा है। भारत यूरोप के रिश्ते कितने मजबूत हैं और आगे कैसे मजबूत होंगे, इसका जिक्र किया खुद उर्सुला वॉन डेर लेन ने। The relationship between Europe and India goes back thousands of years. We have long been connected and inspired through trade, science, and culture. From the earliest discoveries by Indian astronomers to the mathematicians who helped shape the European Enlightenment, or modern voices like Rabindranath Tagore, the first Indian to win the Nobel Prize. His poetry speaks to us still today every time India's national anthem is sung, as we've just heard. This history is the foundation for the transformative partnership we are building today in the fields of economy, technology, and far beyond. And the political ties between Europe and India have never been stronger. The European Union and India are natural strategic partners because we have so much in common. We are the two biggest democracies. We are rooted in the rule of law. Distinguished guests, we have achieved so much already. Now, with these agreements, we can scale even greater heights. Together, we can build a new golden road between our continents and pave the way to an even brighter future for India and for Europe. I look forward to deepening this partnership with you. Jai Hind and long live Europe. इतना ही नहीं, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने यूरोप और भारत के गहरे रिश्तों का जिक्र करते हुए अपने भारत कनेक्शन के बारे में कहा और ये बताया कि किस तरीके से यूरोप और भारत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्यों भारत और यूरोप एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी हैं। And our relationship can only deepen as we implement all of these agreements, delivering concrete benefits to our citizens. And I'm very glad to meet today here representatives of the such vibrant business ecosystem in India, looking at Europe as an opportunity to develop and strengthen our economic ties. And as a person of Indian origin, I'm very proud of these moments. And I think I can say that I represent how deep our people-to-people ties and inspire all our citizens in Europe and India to build the bridges that we need to strengthen, continues our relationship. Thank you very much. वहीं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यूरोपीय नेताओं की खूब सराहना की और भारत यूरोप के रिश्तों को किस तरह से अगले उच्चतम स्थान तक पहुंचाना है, इसका जिक्र किया। भारत की विकास यात्रा इंक्लूसिविटी और अपॉर्चुनिटीज पर आधारित है। इनोवेशन, सुदृढ़ सप्लाई चेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम यूरोपियन पार्टनर्स के साथ गहन सहयोग का स्वागत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक उभरती टेक्नोलॉजीज में हमारा सहयोग एक ऐसी डिजिटल भविष्य को आकार दे सकता है जो मानव केंद्रित और नैतिक है।
और एक विषय जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट है, लोगों के बीच संपर्क, जो भारत EU संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, कलाकार और प्रोफेशनल्स निरंतर ऐसे सेतु बना रहे हैं जो भौगोलिक सीमाओं और राजनीति से परे है। यकीनन भारत और यूरोप के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने पूरी दुनिया में यह बताने का काम किया है कि किस तरह से भारत पूरी दुनिया में अपना स्थान मजबूत कर रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब तमाम देश ट्रेड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने जिस शांति के साथ यूरोप से यह एग्रीमेंट किया, यह दुनिया को बताता है कि धैर्यपूर्वक किए गए फैसले कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि दुनिया में आपका सम्मान बढ़ा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।